ओके सो हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। और मैं चाहूंगी पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप इनके सीटिंग का जो है वो एक अलग से ऐसे रखें कि टेबल पे हों बच्चे या सेपरेट जगह हो, ठीक है। और इनके कैमरास ऑन हो और आप अपने सुपरविजन में इनके साथ बैठिएगा, ठीक है। सुपरवाइज कीजिएगा इनको। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारे साथ हमारे नन्हे मेहमान हैं अबू बकर, और माशाल्लाह से ही इज 11 ईयर और एआई एजेंट्स पे काम कर रहे हैं, एआई ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं। और करंटली ही इज वर्किंग एट सलानी मैथ्स आईटी ट्रेनर, वहाँ पे ट्रेनर हैं। और मैं चाहूंगी कि अबू बकर आप खुद अपना तारुफ करवाएं ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले कि आप कितने टैलेंटेड हैं, ठीक है। वेलकम अबू बकर, ओवर टू यू, आप स्टार्ट करें। या सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर सेशन। और मेरा नाम अबू बकर है। आई एम 11 years old and I am agentic AI developer and I am currently working as an AI trainer at Salani Mass IT Training, and I was also assistant faculty at Governor House, and I'm currently working on digital AI employees that can automate your daily 24/7 work. थैंक यू अबू बकर। कंटिन्यू करें। ओके सो हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अब बकर आई वुड लाइक टू कि आप पहले इनको बताएं बच्चों को कि एआई क्या है, बिकॉज मैंने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया ना। मैंने just आपको इंट्रोडक्शन करवाने का मौका दिया। तो अब इनको बताएं कि एआई क्या है और ये सारी चीजें ना इस तरह से, ताकि सिंक हो जाए बच्चे, फिर हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एआई बेसिकली अगर हम लोग देखें, एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। एआई का मतलब मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक्स और एक्ट लाइक ह्यूमंस, मतलब कि एक कंप्यूटर या एक सॉफ्टवेयर को एक कोई भी वो कोई काम कर सके, सही है, जैसे कि ह्यूमंस की तरह कोई थिंक कर सके या कोई भी एक्शन ले सके। अब हमारे पास एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग देखें, एआई मतलब अभी हमें ये पता चल गया कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज जो कंप्यूटर्स को या सॉफ्टवेयर्स को अलाउ करती है कि वो कोई भी एक्शंस या डिसीजंस ले सके। अब हमारे पास यहाँ पे अभी मैं आपको एक दिखा देता हूँ अपनी एक, हम लोग देख लेते हैं कि एआई बेसिकली क्या है। ये चैट जीपीटी है। इसके बारे में बहुत से लोगों ने सुना है। इसका काम क्या होता है, आप इससे कुछ भी पूछते हैं और ये आपको उसका रिप्लाई करता है, सही है। जैसे कि अब मैं इसको बोलता हूँ हेलो, फॉर एग्जाम्पल, सही है। अब इससे मुझे बोला हे अबू बकर व्हाट्सएप, सही है। तो मतलब इससे मैंने पूछा, इससे डिसीजन लिया और इससे मुझे रिस्पॉन्ड किया। अब ये एक टाइप है एआई की। तो एआई मतलब किसी भी चीज को, मतलब कोई भी चीज कोई डिसीजन ले सके इस तरीके से, सही है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है, अब सॉफ्टवेयर किस तरीके से डिसीजंस लेता है उसको हम लोग बेसिकली सिंपल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब एग्जाम्पल से हमारे पास और भी, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स आ गई हैं, जैसे हमारे पास आ गया चैट जीपीटी, सीरी और जेमिनी। अब ये सारे कुछ टूल्स हैं जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। ओके सो दिस इज सिंपल में मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ एआई। अच्छा, मैं ये सबसे पूछना चाहता हूँ कि किस किस को एआई के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, या कोई चैट जीपीटी यूज करता है हमारी इस क्लास में। अगर बच्चों आप लोगों को पता है, आप लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो आप लोग हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट करूँ, ठीक है। ओके। अदीना कह रही हैं, अदीन कह रही हैं कि वो करती हैं यूज। अदीना आप अनम्यूट करें, बेटा आप अनम्यूट करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अदीन बताएं, आपने कभी चैट जीपीटी यूज किया है?
जी मैं चैट जीपीटी यूज करती हूँ। मैं उससे पिक्स भी बनवाती हूँ, मैं उससे बात भी करती हूँ और उससे मैं क्वेश्चन भी पूछती हूँ अपनी बुक्स के। दैट्स गुड। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उससे मैं शॉर्ट करवा लेती हूँ। दैट्स गुड। कंटिन्यू करें अब अबू बकर। हो गया। सो सही, आप हमें एआई के बारे में एक मतलब हम हमारे पास बेसिक नॉलेज है कि एआई, हम सब अपने डेली टास्क में एआई को यूज करते हैं। तो एआई दोबारा से सिंपल, एआई हेल्प्स ऑटोमेट ह्यूमन लाइक टास्क, लर्निंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मैं इसको समझा देता हूँ। एआई हेल्प करता है किसी भी चीज को, ह्यूमन टास्क को ऑटोमेट कर दो। अब ऑटोमेट मतलब क्या होता है? ऑटोमेट मतलब होता है जैसे एक काम है, हम उसको कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हम लोग उसको कर रहे हैं। तो अब एआई भी हमारे टास्क को हमें मदद करेगा कि एआई हमारे टास्क को हमारे लिए कंप्लीट करे। और वो बहुत से टास्क हो सकते हैं, जैसे कि कंटेंट राइटिंग के अंदर हम लोग उससे कंटेंट राइट करवा सकते हैं, ऐसे हम उसे पूरी पूरी पोस्ट राइट करवा सकते हैं। और भी अब तो आप अपना उसको फेसबुक दे दें, आपका वो पूरा फेसबुक कंट्रोल कर लेगा। अब आप उसको अपना एक्स दे दें, लिंक्डइन दे दें, वो आपके लिए कंट्रोल कर देगा। अब हम लोग इतना आगे जा चुके हैं। तो अब भी हमें पता चल गया एआई क्या है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये समझते हैं कि अब एआई है, सही है। अब एआई के अंदर भी बहुत सी टाइप्स हैं, क्योंकि एआई जैसे हमारे पास है नैरो एआई, जनरल एआई और एजेंटिक एआई। अभी हम लोग इसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये होते क्या है, ताकि हमें पता चल सके कि एआई है क्या, एआई की टाइप्स क्या हैं, और एआई को हम लोग किस तरीके से अपने डेली टास्क में यूज कर सकते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले आ गया नैरो एआई। अब नैरो एआई, आप उसके नाम से ही देख सकते हैं, नैरो मतलब पतला, सही है। अब नैरो मतलब छोटा एआई है, एआई जो एक काम कर सके। नैरो एआई का मतलब है कि एक ऐसी एआई जो एक काम कर सके। जैसे कि हमारे पास गूगल ट्रांसलेट है। अब अगर मैं आपको गूगल ट्रांसलेट दिखाऊं, गूगल ट्रांसलेट का आप लोगों के लिहाज से क्या काम है? बस आप उसको बोले इंग्लिश में, आपने उसको वर्ड दिया या किसी भी जबान में आपने उसको वर्ड दिया, और वो आपको उसको किसी भी चीज के अंदर ट्रांसलेट करके दे देगा। सो दिस इज नैरो एआई, सही है। नैरो एआई मतलब कोई ऐसी चीज जो एक काम कर सके। अब हम लोग देखते हैं जनरल एआई। अब वैसे तो जनरल एआई अभी तक नहीं लॉन्च हुई है, क्योंकि ये बहुत एडवांस एआई है। लेकिन मैं बता देता हूँ जनरल एआई है क्या। मतलब हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि जनरल एआई, एआई दैट कैन थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमंस। मतलब एक ऐसी एआई जो ह्यूमंस की तरह काम कर सके और ह्यूमंस की तरह ही लर्न कर सके, मतलब काम कर सके और लर्न कर सके। इट कैन अंडरस्टैंड रीजन एंड अडप्ट टू एनी टास्क। मतलब ये जो एआई है, ये किसी भी टास्क को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर सकती है, सही है। और अभी तक हम लोग यहाँ पे पहुंचे नहीं हैं, अभी भी इसके ऊपर काम चल रहा है। सो दिस इज, ये बहुत एडवांस एआई है। और इसके ऊपर पता नहीं कब से बात हो रही, लेकिन नैरो एआई जो है वीक एआई, और जनरल एआई है स्ट्रॉन्ग एआई। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं एजेंटिक एआई के ऊपर। अब एजेंटिक एआई, आप लोगों ने इसके नाम में अगर हम लोग देखें, तो एजेंटिक एआई एक ऑटोनोमस एआई है। ऑटोनोमस मतलब क्या होता है? खुद से आप लोग काम कर सके, सही है, खुद से। मतलब कोई भी काम हम लोग जैसे ह्यूमंस अपना काम खुद से करते हैं, सही है, खुद से, किसी से पूछ के नहीं करते। हम अपना खुद से काम करते हैं, सही है। अब एजेंटिक एआई भी सेम एज इट इज यही है। मतलब एक ऐसी चीज जो खुद से काम कर सके। अब इसकी अगर हम लोग देखें, तो हमारे पास आ गया एआई दैट कैन प्लान, टेक एक्शंस एंड मेक डिसीजंस टू रीच गोल्स। मतलब एक ऐसी एआई जो एक्शंस ले सके और डिसीजंस ले सके खुद से, सही है। अभी तो हम लोग जितने भी एआई के बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग तो आपसे पूछ के करते हैं, लेकिन ये लोग खुद से लेते हैं डिसीजंस, सही है, कोई भी गोल को रीच करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये एजेंटिक एआई किसी भी टूल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आपके लिए आपका काम कर देता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एजेंटिक एआई के बारे में, क्योंकि आज की जो हमारी क्लास का जो मेन टॉपिक होने वाला है ना, वो एजेंटिक एआई है। क्योंकि एजेंटिक एआई, सही है, एजेंटिक एआई के अभी बहुत मतलब एक
उसका आप लोग कह सकते हैं एक एरा है, बहुत लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सो हमें एजेंटिक एआई को देखना है कि हम लोग अपने कैसे एजेंट्स बना सकते हैं। अभी हम लोग एजेंटिक एआई पढ़ेंगे, हम लोग एजेंट्स पढ़ेंगे एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एजेंटिक एआई से। एजेंटिक एआई मीन्स एआई दैट कैन थिंक, प्लान एंड एक्ट ऑन इट्स ओन टू अचीव गोल्स। एक ऐसी एआई जो खुद से काम कर सकता है और कोई भी काम कर सकता है आपके काम को करने के लिए। अब बिफोर एजेंटिक एआई समझने के कि एजेंटिक एआई को होता क्या है, डीपली जाने में हम लोग देख लेते हैं कुछ एजेंटिक एआई के। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था एआई के कुछ चैट बॉट्स, वैसे अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ एजेंटिक एआई के एजेंट्स। अच्छा, अब ना हम लोगों को एजेंटिक एआई समझ आ चुका है, सही है। हम सबको एजेंटिक एआई समझ आ गया, बहुत सिंपल है। अब हमें समझना है एजेंट्स, सही है। एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंटिक एआई इज अ थिंग जहां पे बहुत सारे एजेंट्स काम करते हैं। लेकिन एजेंट मतलब एक एजेंट, जैसे कि एक ह्यूमन होता है। ह्यूमन का काम क्या होता है? कोई भी आपके लिए, मतलब ह्यूमन का काम क्या होता है? अपना काम करता है ह्यूमन, जैसी बात है। ऑटोनोमस होता है ह्यूमन एक बेसिकली। वैसे ही एक एजेंट होता है, वो भी ऑटोनोमस होता है, सही है। अब एजेंटिक एआई, अब आप लोग थोड़ा सा, मैंने लग रहा है मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। जैसे आप लोग सोचे होंगे आप एजेंटिक एआई भी जो सेम है, लेकिन एजेंटिक एआई के अंदर बहुत सारे एजेंट्स होते हैं और एक एजेंट मतलब एक, और एजेंटिक एआई के अंदर मल्टीपल एजेंट्स एक जगह के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो अभी हम लोग एक एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं क्लॉड, सही है। क्लॉड अभी एक बहुत, मतलब आप लोग कह सकते हैं एक ऑटोनोमस एक एजेंट है, जिसकी अभी बहुत लोग बात कर रहे हैं। और मैंने भी जब इसको यूज किया, सो दिस इज वेरी गुड। और मैं भी इसको बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ कोडिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ए टू जी सारे थिंग्स मैं इससे काम करवाता हूँ। ये मेरे लिए खुद से कोडिंग करता है, मेरे लिए वेबसाइट क्रिएट करता है। मुझे जैसे इसको बताना है कि तुम्हें ये करना है, और ये मेरे लिए करके देता है। लेकिन तो इससे हम लोग इस तरीके से काम करवा सकते हैं एंड दिस इज एजेंटिक एआई, ओके। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, मतलब एजेंटिक एआई किस तरीके के काम कर सकते हैं, और मतलब सब कुछ काम कर सकते हैं तो उनमें से क्या क्या काम। जैसे अब हमारे पास, आप लोग सोचें, हमारे पास ये एक जॉब सर्च एजेंट, सही है। अब जॉब सर्च एजेंट क्या करता है? वो आपके लिए रोज सुबह उठ के एक स्पेसिफिक टाइम पे जॉब ढूंढता है आपकी एक्सपर्टीज के लिहाज से, मतलब आपके लिहाज से कि आप क्या काम करते हैं, आप मतलब आपकी फील्ड क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, उससे रिलेटेड वो आपके लिए जॉब सर्च करता है। देन हमारे पास है हेल्थ केयर एजेंट। अब हेल्थ केयर एजेंट क्या है? बेसिकली वो आपको रिमाइंड करता है, मतलब आपको बताता है एक टाइम में कि आप पानी पिए, और भी आपको टिप्स देता है, सही है, हेल्थ से रिलेटेड। देन हमारे पास कस्टमर सपोर्ट एजेंट, जो कस्टमर की जो चैट्स हैं उनको हैंडल करता है, इश्यूज को सॉल्व करता है, और जो भी बात होती है उसको आखिर में आके टीम को रिपोर्ट करता है, सही है। अब हमारे पास है ईमेल असिस्टेंट एजेंट, सही है। ईमेल असिस्टेंट एजेंट मतलब जो क्या करता है, रीड्स योर ईमेल, रिप्लाइज ऑटोमेटिकली एंड स्केड्यूल मीटिंग, मतलब वो आपकी जो ईमेल है उसको रीड कर लेता है और लोगों को रिप्लाई खुद से दे देता है, और आपके लिए जो आपकी मीटिंग्स हैं वो खुद से स्केड्यूल कर देता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने बात करी इतने सारे एजेंट्स की, सही है। अभी हम लोगों ने बात करी कि ये एजेंट्स होते क्या हैं, एजेंट का काम क्या है, ये सब कुछ ए टू जी हम लोगों ने अभी बात कर ली है। लेकिन अब आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि हम लोग इनको बनाएंगे कैसे। जाहिर सी बात है, मैं एक एजेंट ही डेवलपर हूँ, मेरा काम एजेंट्स बनाना है, मतलब मैं एजेंट्स बिल्ड करता हूँ जो हमारे काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से इस एजेंट को बिल्ड कर सकते हैं, सही है। बस मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा, अभी मैं ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता क्योंकि थोड़ा हार्ड है, जाहिर सी बात है। हम लोग बिल्कुल अभी बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी बस मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि किस तरीके से आप लोग अपने एजेंट्स बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेम तो सभी खेलते होंगे, सही है, हर बंदा गेम खेलता है। तो N10
N10 का तो नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन N10 इज जस्ट लाइक अ गेम। N10 भी एक गेम है, लेकिन ये गेम कैसा है? लेगो की तरह। लेगो के बारे में सबने सुना है, सबने खेला भी होगा लेगो के साथ। तो लेगो के अंदर आप क्या करते हैं, आप ब्रिक्स को या ब्लॉक्स को आप लोग कह सकते हो उसको बराबर में जोड़ते हैं और अपनी कुछ भी करते हैं। तो हम लोग इसके अंदर हम लोग मतलब लेगो के अंदर हम लोग अपने हाउस बिल्ड करते हैं। इस तरीके से ई टू जी थिंग्स हम लोग लेगो के थ्रू हम लोग करते हैं, जैसे लेगो ब्लॉक्स के थ्रू। वैसे ही एनीटाइम, हम एनीटाइम के अंदर नोट्स को कनेक्ट करके अपने लिए एजेंट्स बनाते हैं। सही है? तो अभी हम लोग नोट्स भी समझेंगे, बाद में हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग समझते हैं एनीटाइम क्या। सो N8N is a no code, low code automation tool. सही है? नो कोड का मतलब होता है कोई कोडिंग नहीं, कोडिंग नहीं करनी एजेंट्स बनाने के लिए। और लो कोड मतलब अगर आप कोडिंग करना चाहें, थोड़ी सी कोडिंग कर सकते हैं। सही है? देन हमारे पास अब आप एनीटाइम के अंदर ना, ये आप लोग देखिए, चैट जीपीटी को आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जीमेल को कनेक्ट कर सकते हैं, और जेमिनी को कनेक्ट कर सकते हैं, और हजारों टूल्स आप उसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत मजा आने वाला है हम लोगों को एनीटाइम के अंदर ऑटोमेशन बिल्ड करके, क्योंकि आप लोग अब जो सोचेंगे ना, वो आप लोग उसको रियल लाइफ में बना सकते हैं। सो एनीटाइम एक बहुत, कह सकते हैं इसकी बहुत वैल्यू है, इसकी मार्केट वैल्यू बहुत है, और ये पिछले साल से बहुत मतलब ग्रो हो रहा है। तो हम लोग अभी इसको देखते हैं कि ये बेसिकली है क्या। ओके, सो अच्छा, एनीटाइम अभी मैंने शायद एक क्वेश्चन देखा है, उसके अंदर आप लोग पूछ रहे हैं कि एनीटाइम हम लोग मोबाइल में यूज कर सकते हैं या नहीं, या एनीटाइम हम लोग ऑटोमेशन बिल्ड कर सकते हैं मोबाइल पे नहीं। तो एनीटाइम आप लोग मोबाइल पे यूज भी कर सकते हैं और ऑटोमेशन भी बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्ड करना है तो आप लोग पहले कंप्यूटर की जो यूआई है उससे समझे, क्योंकि जैसी बात है मोबाइल की यूआई पे थोड़ा सा आपको मतलब डिफरेंस लगेगा। तो पहले आप एक बार समझ लें एनीटाइम कि अंदर की यूआई, देन आप उसको मोबाइल पे जाके बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, एनीटाइम के लिए व्हाट्सएप एपीआई, अभी तो हम लोग असल में अभी हम लोग बेसिकली देखेंगे एनीटाइम के बारे में। सही है? एनीटाइम होता क्या है, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हमें पता नहीं है कि एनीटाइम है क्या प्रॉपरली, और एनीटाइम की यूआई क्या है, मतलब उसके अंदर का डेटा किस तरीके से होता है। अब जैसे हमें ये सब कुछ समझ आ जाए, हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे चले हैं, देन हम लोग उसको आगे जाके देखें। अभी हम लोग देखते हैं एनीटाइम क्या है। अच्छा, अभी यूआई हम लोग देखते हैं। यूआई यूजर इंटरफेस होता है। जैसे यूआई क्या है, ये एक यूआई है। सही है? मतलब आपको यहाँ पे कुछ शो हो रहा है, देखिए ये हमारे पास जैसे ये एक वेबसाइट है। अब इसका एक डिजाइन बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं यूआई। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, यूजर को, एक बंदे को क्या नजर आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, इसको सिंपल बोलते हैं यूआई। सही है? अब एनीटाइम की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, anytime.io। आप लोग भी अगर कंप्यूटर पे हैं, सो आप लोग जल्दी से इसको अपने पास ओपन कर ले, ताकि हम लोग साथ साथ लर्न करें। सही है? अब एनीटाइम एआई एजेंट एंड वर्कफ्लो यू कैन सी एंड कंट्रोल, मतलब आप एआई एजेंट्स बना सकते हैं और देख सकते हैं, मतलब आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। ओके, ओके, सो या अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ इनके, यस, अभी हम लोग बात कर रहे थे लेगो के ऊपर, कि आप लेगो की ब्लॉक्स के थ्रू आप लोग कुछ भी, जैसे हम लोग लेगो के थ्रू बनाते हैं, वैसे ही हम लोग एनी टाइम के अंदर भी काम करते हैं। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख, ये एक वर्कफ्लो है, मतलब एक एजेंट है तो आपके लिए आपका काम कर रहा है। सो कितना आसान है, ये देखिए, मतलब एक सिंपल सा एजेंट इसमें। अच्छा, वेबसाइट नाम जो है, ओपन करके दिखा देता हूँ। सर्च करना है एनीटाइम, ये लिंक है। सही है? ये वाला लिंक, सही है, anytime.io, इस पे आपको क्लिक करना है।
ओके, अब हम लोग वापस से आ जाते हैं। तो ये एक वर्क फ्लो है, सही है। वर्क फ्लो अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है, क्योंकि अभी हमें पहले समझना है कि ये है क्या, क्योंकि अभी हम लोगों को एनिडाइन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब अभी हम लोग देखेंगे एनिडाइन होता क्या, उसके अंदर की चीजें क्या है और क्या क्या होता है ए टू सी। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी ऑटोमेशन है, सही है। इस ऐसे ही हम लोग आगे जाके बनाएंगे। ओके, तो ये आप लोग करेंगे और यहाँ पे ओवर 500 से ज्यादा चीजें एप्स आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर डिस्कॉर्ड है, इसके अंदर स्लैक है, इसके अंदर एक्स है, इसके अंदर लिंक्डइन है, इसके अंदर सब कुछ है जो आप लोगों को चाहिए, जैसे गूगल शीट, जीमेल, ओपन एआई एजेंट, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, बहुत सी चीजें इसके अंदर आपको मिलेंगी। नीचे चलते हैं। तो अच्छा, लो कोड और नो कोड का मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया मैं दोबारा से समझा देता हूँ। लो कोड मतलब अगर आपको कोडिंग करनी है आप खुद से करें, सही है। मतलब कम कोडिंग करें अगर आपको करनी है। और नो कोड मतलब आप कोडिंग ही नहीं करें, सही है। अब ये बाकी अभी हम लोगों को समझ आ गया इस वेबसाइट से। अब हम लोग ऊपर चलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखने वाले हैं इसके ना अकाउंट कैसे बनाते हैं, और अभी हम लोग ये भी देख लेते हैं। अच्छा, मैं चैट्स नहीं देख रहा हूँ, अभी हम लोग देख लेते हैं चैट्स को भी। चैट्स में क्वेश्चन है कि पेड टूल्स हैं और वेबसाइट नेम, लाइक इस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके, या अभी हम लोग देख लेते हैं इसको। अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। तो N10 की प्राइसिंग है, क्योंकि ये एक इसकी प्राइसिंग मतलब आपको एक ट्रायल मिल जाता है। मतलब आप इसको 14 दिन तक फ्री में यूज कर सकते हैं, 14 डेज तक आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको उनका पेड अकाउंट जो है वो आपको उनका लेना होगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे आपका जैसी बात है, पेड अकाउंट खत्म हो जाएगा, फ्री अकाउंट आपका जब खत्म हो जाएगा, आप एक न्यू अकाउंट बना लेंगे, सही है। और मैं आपको बस यही सिंपल सा वे है, आप अपनी कोई भी न्यू ईमेल पर जाएं और आप वहां से आके अपना अकाउंट बना लें। तो अभी हमें क्या करना है, अभी आपको ये इस वेबसाइट के अंदर ना ऊपर यहाँ पे एक बटन शो हो रहा है, गेट स्टार्टेड, सही है। ये बटन है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। इसके थ्रू हम लोग अपना एक अकाउंट बनाएंगे N10 के अंदर, फिर ही हम लोग अपना काम कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। अच्छा, नेम जो है वो N10 है, N8 है, N है, फिर 8 है, फिर N है, और इसको यहाँ पे सर्च करना है। ये जो नेम है ये आप या तो अपने नोट पैड पे सेव कर लें या आप उसको कहीं भी सेव कर लें। अच्छा, कंपनी ईमेल, सही है। कंपनी ईमेल तो जाहिर सी बात है हमारे पास नहीं है, हमारे पास पर्सनल ईमेल है। आपके पास जो भी ईमेल है, जैसे मेरे पास ये वाली ईमेल है, मैं इसी को यहाँ पे इंटर कर दूंगा, सही है। अच्छा, अब आप लोग देख रहे होंगे मेरी जो ईमेल है वो तो डायरेक्ट सिंपल abubakar@gmail.com है, लेकिन मैंने यहाँ पे +8764 किया है, सही है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि जब भी मतलब आप लोग एक न्यू अकाउंट बनाते हैं ना, सही है, तो मतलब आपने एक अकाउंट बना लिया, अब आप दोबारा से उस ईमेल के ऊपर एक अकाउंट नहीं बना सकते। तो आप जब इसके ऊपर इस तरीके से प्लस और कोई भी नंबर ऐड कर देंगे, तो आपका उसी ईमेल पे एक और न्यू अकाउंट बन जाएगा, सही है। तो आप लोग अभी तो आप लोग सिंपल अपने ईमेल का कर दें, सही है। आपके पास जो भी ईमेल है आप जहाँ पे इंटर करें और आप अपनी वापस से जीमेल पे जाएं। अब जीमेल कैसे ओपन करना है ये दिखा देता हूँ मैं। जीमेल, सही है, और जीमेल ये लिंक आ गया हमारे पास, यस, ये वाला लिंक है। आगे हमारे पास एक वेरिफिकेशन कोड, मैं इस पे जाता हूँ। ये जो कोड है, अब ये कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा 801721, 801721। इसको यहाँ से हम लोग करेंगे कॉपी और हम लोग यहाँ पे आके इसको सबमिट कर देंगे। अब आपसे पूछ रहा है आपका नाम, पूरा नाम, तो मैं कर देता हूँ अबू बकर। और पासवर्ड अब मैं पूछ रहा है तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। आपको जो भी पासवर्ड इंटर करना है आप वो यहाँ पे कर दे। अब एक अकाउंट नेम, तो अबू बकर ऑटोमेशन 121837, जो भी आपको अकाउंट समझ आ रहा है आप अपना यहाँ पे
अकाउंट बना सकते हैं। सही है। अभी ना एक क्या करते हैं हम लोग, इसको बता दिए। अच्छा, जस्ट मैं दोबारा से इस अकाउंट को बना रहा हूँ क्योंकि अच्छा, मैं दोबारा से अकाउंट बना रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरी उस ईमेल पे एक 902 सही। अच्छा, यहाँ पे जस्ट हमारे पास एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा, हम लोग इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको एक डेमो दूं, सो ये मेरी एक ऑटोमेशन है जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। और ये इस ऑटोमेशन के ऊपर अभी मैं डायरेक्टली काम कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको अपनी एक और, अच्छा अभी हम लोग, हाँ अभी हम लोग अपना अकाउंट बना रहे थे, तो मैं अपना यहाँ पे सिंपल अपना एक अकाउंट बना देता हूँ, एबीसी ऑटोमेशन, पासवर्ड। अच्छा, जो सब हमारे साथ यही काम करें, एक मिनट। अच्छा, जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, वो मैं चाहता हूँ कि आप सब अपना लैपटॉप खोल के इसके अंदर काम करें। सही है। ओके, सो अकाउंट नेम आ गया हमारा। अच्छा हाँ, अब जैसे आप ये सारी डिटेल्स एंटर कर देंगे, आपको क्लिक करना है स्टार्ट फ्री डे ट्रायल। इसके यहाँ से आप लोग सेट सेव कर दें। अब ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। अच्छा, ये सब अपना लैपटॉप ओपन करके जो जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को भी साथ साथ करना है। तो ये मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ योर कंपनी, मतलब कितने लोग आपकी कंपनी में है। तो मेरे पास कोई अभी तो कंपनी नहीं है, तो मैं ऑनली नहीं कर देता हूँ इसको। देन ये पूछ रहा है आप किस टीम पे हैं, तो अभी हम लोग करते हैं अदर। और हम लोग अभी हम लोग कर देते हैं इसको एग्जीक्यूटिव होना, मतलब मैं इस ऑटोमेशन, मतलब मेरी जो कंपनी है मैं इसका खुद से मैं अकेला हूँ। सही है। डू यू ऑलरेडी नो व्हाट यू वांट टू ऑटोमेट। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि आपको क्या बनाना है। सो नॉट येट। सही है, अभी हम लोग इसको नॉट येट कर देते हैं। और अभी हमसे पूछ रहे हैं विच ऑफ दीज डू यू फील कंफर्टेबल डूइंग, मतलब आप इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं। अब ये सारे थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, ये कोडिंग से रिलेटेड है, तो हम लोग इसको ओके कर देंगे। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि आपको ये कहाँ से पता चला। सही है, एनाटॉन के बारे में आपको कहाँ से पता चला। तो आप लोग इसको बोल सकते हैं इवेंट। सही है। और हम लोग इसको कर देंगे सबमिट। अब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे स्किप। और अच्छा, अब अगर आपको मतलब ऑटोमेशन बिल्ड करनी है तो इनकी यहाँ पे एक वीडियो है, इसके थ्रू भी आप बना सकते हैं। सही है, ये इनकी वीडियो है, अगर आप चाहें आप इसके थ्रू बना सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को ये समझ आ जाए एनी की यूआई के बारे में, तो हम लोग क्लिक करेंगे अब इस बटन के ऊपर, तो ये हमारा एक अकाउंट बना देंगे। तो मेरा एक अकाउंट बन गया, आप लोग ऊपर मेरा नाम देख सकते हैं। ये मेरा यहाँ पे नाम आ गया। सही है, ये मेरा अकाउंट है अबू बकर ऑटोमेशन 772। अच्छा, ये अब इनका एक एआई है जिसके थ्रू आप पूछ सकते हैं। अभी आपसे पूछ रहा है आपको क्या बनाना है। सही है। अभी हमें कुछ भी अभी हम लोग इसको कुछ भी रिप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग क्लिक करेंगे इस प्लस के बटन के ऊपर। सही है। और हम लोग क्लिक कर देंगे यहाँ पे न्यू वर्क फ्लो। अभी हम लोग देखते हैं कि वर्क फ्लो क्या है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ किस तरीके से जो ऑटोमेशन बिल्ड होती हैं। तो ये मेरी एक ऑटोमेशन है जिसके ऊपर मैंने काम किया था। ये क्या है, ये मैं समझा देता हूँ। बेसिकली ये एक कंटेंट क्रिएशन टीम है जो आपके लिए इमेजेस जनरेट करती है और फाइनली आपके लिंक्डइन, एक्स और ट्विटर पे इसको पोस्ट करती है। तो ये एक सिंपल सी मैंने एक ऑटोमेशन बनाई थी। और जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से जो ऑटोमेशन होती हैं वो बिल्ड होती हैं। प्लीज ओके। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से कुछ इसके
चीजें होती हैं, जैसे ये हमारे पास मैंने ये कुछ यहाँ पे डिसीजंस बना, मतलब नोट्स ऐड कर दिए हैं। अभी हम लोग समझते हैं नोट्स क्या होते हैं और ये वर्क फ्लोज क्या होती है। तो वर्क फ्लोज अभी हम लोग समझ लेते हैं, सही है। अब हम लोग देखते हैं वर्क फ्लोज क्या होती हैं। सो वर्क फ्लोज मतलब जैसे कि बोर्ड है, सही है। एक बोर्ड देखा आप लोगों ने, मतलब बोर्ड के बारे में तो सबको पता है, सही है। अब बोर्ड के अंदर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल कुछ पढ़ा रहा हूँ वहां पे, तो उसके अंदर मैं कुछ भी ड्रॉ करता हूँ ना, सही है। तो एक बोर्ड आप लोग कह सकते हैं एक वर्क फ्लो है, सही है। और उसके अंदर हम लोग चीजें बना रहे हैं कोई भी काम करने के लिए, सही है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है कि ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये कुछ है, ये एक बोर्ड है, सही है। ये एक ब्लैक बोर्ड है और इसके अंदर आप लोग चीजें ऐड कर सकते हैं कोई भी काम करने के लिए। तो अभी मैं डीप नहीं बताने वाला, सही है। अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि वर्कफ्लोज कैसे क्रिएट करते हैं। अभी मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से एक एआई एजेंट बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये है एक, ये थोड़ा एडवांस है। अभी हमें पहले समझना है एनीटाइन की यूआई के बारे में। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एक, ये हमारे पास यहाँ पे कुछ नोट्स हैं और ये हमारा एक ब्लैक बोर्ड है जिसके अंदर हम लोग अपनी चीजें बना सकते हैं। ऊपर यहाँ पे अगर आप लोग देखें, अच्छा कोड नहीं आया लोगों की बात, कोड आपने अपनी ईमेल सही एंटर करी है, ये भी देख लें कि आपकी जो ईमेल है उसी, आपने जो ईमेल वहां पे एंटर करी है उसी ईमेल पे कोड आएगा। तो आप लोग ये देख लें आपने सही ईमेल वहां पे एंटर करी है। अच्छा, साइन अप के लिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख लें, आप लोगों को सिंपल जाना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको अपनी जो ईमेल है उसको यहाँ पे इंटर करना है, सही है। और आपकी जो ईमेल पे एक कोड आ जाएगा, आप यहाँ पे कोड इंटर करेंगे, देन आपका ये जो काम है ये हो जाएगा। आपका जो अकाउंट है वो आपसे बस कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और आपको उसको कर देना है, सही है। एनीटाइम एक नो कोड लो कोड टूल है। नो कोड मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, और लो कोड मतलब जहाँ पे आप थोड़ी सी कोडिंग करते हैं, सही है। और एनीटाइम बेसिकली एक चीज है जिसके थ्रू आप एआई एजेंट्स बिल्ड कर सकते हैं। और एआई एजेंट्स एक ऐसी चीज है जो ऑटोनोमस होती है, जो उससे आपके लिए डिसीजंस ले सकती है। तो अभी हम लोगों ने एजेंटिक एआई पहले डीप पे पढ़ा था, सही है। अभी हम लोगों ने एजेंटिक एआई के बारे में, एआई के बारे में पहले पढ़ा था। सो आप लोग, इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप लोग उसको पीछे जाके दोबारा से देख लेंगे, लेकिन मैंने अभी दोबारा से एक ओवरव्यू दे दिया है, सही है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप लोग दोबारा से इसको देखें। अभी हम लोग, खैर अभी हम लोग जहाँ पे थे हम लोग वहीं पे चलते हैं। तो अभी हम लोग यहीं पे थे, तो यहाँ पे अभी मैं समझा रहा था इसकी कुछ यूआई। तो अगर आप लोग ऊपर देखें, यहाँ पे हमारे पास ये है, आ रहा है माय वर्कफ्लो। इसका ये एक नाम है, जैसे हम लोगों ने इसका नाम रखा है माय वर्कफ्लो। मैं इसको कर देता हूँ अवर, नहीं हम लोग करते हैं क्लास वन, या लोग इसको करते हैं कुछ भी, आप उसको यहाँ पे नेम दे सकते हैं, जैसे आप लोग अपना यहाँ पे नाम इंटर कर सकते हैं कुछ भी, सही है। अच्छा, अब आप लोग पूछ रहे हैं कि एआई एजेंट लाइक जेमिनाई। अच्छा, जेमिनाई देखा जाए, मेरा जो रिव्यू है कि जेमिनाई ना, अभी तो वो जेमिनाई का हम लोग देखें, ये है जेमिनाई, सही है। जेमिनाई का काम क्या है इस, हम लोग इससे खुद ही पूछ लेते हैं। अच्छा, तो जेमिनाई सही एग्जाम्पल है, लेकिन एआई एजेंट मतलब एक ऐसी चीज जो खुद से डिसीजन ले सके। तो इसकी जो रियल एग्जांपल है, तो एआई एजेंट क्लॉड की तरह। क्लॉड एक ऑटोनोमस थिंग है जो आपके लिए खुद से काम करता है। तो अभी हम लोग जेमिनाई के बारे में, तो हमें अभी नहीं पता। देयर वॉज एन एरर व्हाइल सेटिंग अप द अकाउंट, प्लीज ट्राई अगेन। यस, वो कभी कभार इंटरनेट का इशू आ जाता है, मेरे पास भी जब मैं अकाउंट बहुत टाइम पहले बना रहा था तो मेरे पास ये आया था। सो ये कभी कभार आता है जब आपका शायद से इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाए। तो आप इसको दोबारा से करिए, सिंपल, सही है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे। और
अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास अगर आप लोग देखें, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करने का, एक्सपेंड साइड बार, मतलब ये एक साइट ओपन कर देता है। अब इसके अंदर नीचे हमारे पास आ जाएगा हमारा एडमिन पैनल। अच्छा, ये भी हम लोग नहीं डिस्कस करने वाले अभी, जस्ट हमें जो पता चल गया है एनीटाइम क्या है। अच्छा, जस्ट मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को एनीटाइम समझ आ गया? एनीटाइम है क्या, सिंपल में जस्ट एनीटाइम समझ आ गया आप लोगों को? मोस्टली लोग कह रहे हैं कि समझ आ गया। यस यस। इस जेमिनी एंड क्लाउड आर से, सही है। तो जेमिनी देखा जाए ना, क्लॉड एक ऑटोनमस थिंग है, मतलब एक ऐसी चीज जो खुद से डिसीजंस लेती है। मतलब क्लॉड खुद से काम करता है। मतलब क्लॉड का जो बेसिक काम है वो कोडिंग का काम है और इस तरीके से चीजें। और जेमिनी बेसिकली ज्यादातर लोग उसको क्वेश्चन एंड आंसर के लिए यूज करते हैं, या लोग उससे मतलब इस तरीके के नॉर्मल से क्वेश्चन पूछते हैं। सो आई डोंट थिंक कि क्लॉड और जेमिनी सेम है। लेकिन हाँ, मतलब लोग क्लॉड को डिफरेंट वे में यूज करते हैं और जेमिनी को डिफरेंट में, लेकिन जेमिनी और क्लॉड एक सेम थिंग है। जस्ट इनका जो यूज केस है वो अलग अलग है। जैसे कि अगर आप लोग देखें, जेमिनी से आके हम लोग ज्यादातर लोग कंटेंट क्रिएशन करवाते हैं, जबकि वो डेवलपमेंट भी कर देता है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट करता है, कोडिंग भी बहुत अच्छी करता है। और क्लॉड भी डेवलपमेंट बहुत अच्छी करता है, इसी वजह से लोग उसको डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। सो या जेमिनी एंड क्लॉड आर सेम। स्टिल स्ट्रगलिंग विद अकाउंट ने कोई ऐसा टूल है जो फ्री में एआई वीडियो जनरेट करता है? वैसे तो मैंने ट्राई किया था एक वीडियो टूल क्रिएट करना जो हमारे लिए वीडियो क्रिएट करे, लेकिन जो रिस्पॉन्स मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं ना, तो मेरे पास शायद कुछ इमेज पड़ा हो। मैंने अपने बनाया तो था, मैंने पहले बनाया था एक वीडियो जनरेशन टूल, बट अभी मेरे पास शायद वो है नहीं, ऐसा भी नहीं है मेरे पास। बट मैंने ट्राई किया, अभी मेरे पास एक ऑटोमेशन है इमेज जनरेशन की, सही है, जो हमारे लिए इमेज जनरेट करता है। जो अभी मैंने आपको इतनी बड़ी ऑटोमेशन दिखाई थी, वो मतलब ये देखिए पोस्ट करता है खुद से। तो जैसे इस तरीके से वो हमारे लिए इमेजेस तो फ्री में जनरेट कर देता है, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कोई वीडियो जनरेशन टूल, क्योंकि अब ना इस टाइम, पहले सौरा आया था, सौरा एक पेड था, सारे अभी तक तो पेड है। लेकिन वीडियो जनरेशन टूल हो सकता है, लेकिन वीडियो जनरेशन फ्री टूल अगर आप एनीटाइम के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो तो पेड है, सही है। लेकिन अगर आप जैसे डायरेक्ट एक टूल वेबसाइट यूज करना चाहते हैं, सो वो आपको फ्री मिल जाएंगे, लेकिन आपको उनकी एपीआई की नहीं मिलेगी। अच्छा, एनीटाइम कुछ लोगों ने बोला था कि उनको समझ नहीं आया है, तो जिन लोगों को समझ नहीं आया है उनके लिए मैं समझा देता हूँ एनीटाइम क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनीटाइम सिंपल अल्फाज में देखें, एनीटाइम एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप लोग अ, जिसके थ्रू आप लोग एजेंट्स क्रिएट कर सकते हैं जो आपके काम को कर सके। जैसे अभी हम लोगों ने एआई एजेंट्स के बारे में बात करी थी, अभी हम लोगों ने एजेंटिक एआई से बात करी थी। ओके, अभी हम लोगों ने एजेंटिक एआई के बारे में बात करी थी कि वो लोग ऑटोनोमस होते हैं, वो लोग डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उनको हम लोग बनाए कैसे, ये होते हैं इसकी। अब हम लोग जाहिर सी बात है एजेंटिक एआई को बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए आता है एनीटाइम। सो हम लोग उसको एनीटाइम को यूज करके एजेंट्स बना सकते हैं, सही है। तो ये सिंपल है, एनीटाइम के थ्रू आप लोग एजेंट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को एजेंट्स के बारे में थोड़ा ज्यादा समझना है, तो आप लोगों को उसके ऊपर बहुत से यूट्यूब के ऊपर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। लेकिन आज का जो हमारा मेन टास्क था ना, वो ये था कि हम लोग एआई को समझ लें, एजेंटिक एआई को समझ लें, कुछ एआई टूल्स को देख लें और एनाटाइम के बारे में देख लें। सो मेरी तरफ से जो आप लोगों के लिए बेस्ट डिसीजंस हैं, जिसके आप जो आप लोग यूज करके इसको करें, सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, हम लोग देख लेते हैं, सही है।
मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग नेट हर की ट्यूटोरियल्स देखें। लाइक ये बहुत अच्छी एनी के ऊपर समझाता है, सही है। जैसे अगर मैं जाऊं एनी पे, तो इसकी बहुत से कोर्सेज है, लेकिन ये सारे ये इंग्लिश में कोर्सेज हैं। लेकिन अगर आप लोग जैसे एनी आप उर्दू में समझना चाहते हैं, ओके, तो इसके लिए आपको सर्च करना है AI लर्नर्स इंडिया, सही है। तो ये एक इनका भी है, ये भी एनी समझाते हैं अच्छे तरीके से। बाकी अगर आप लोग मेरे कोर्सेज देखना चाहते हैं, तो मेरा भी यूट्यूब चैनल है अबू बकर ऑटोमेशन के नाम से। तो यहाँ से भी मैंने बहुत थोड़े बहुत मैंने मतलब इसके अंदर भी कुछ एनी के ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं, आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं। वैसे मैंने एक कुछ टाइम पहले एक कोर्स कराया था। जैसे ये मेरा एक कोर्स है द इजी वे टू मास्टर एनी वर्कफ्लो। यहाँ से भी आप लोग जाके समझ सकते हैं एनी का। ये मतलब इसके अंदर मैंने डायरेक्टली एक्सप्लेन किया था AI एजेंट्स एनी के अंदर कैसे बिल्ड करते हैं। सो आप लोग यहाँ से भी जाके देख सकते हैं। बाकी अभी हमें ये समझ आ गया कि ये एनी क्या है और A to Z थिंग्स, ओके। सो आई थिंक अब हम लोग ये देख, अब मैं दोबारा से पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों को नहीं आता था उन लोगों को समझ आ गया एनी क्या है? क्योंकि तो अभी मैं देख लेता हूँ कि आप लोग भी क्या बोल रहे हैं इस टाइम। यस, ओके, ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनी? इसको देखते हैं एनी का पर्पस क्या है। AI एजेंट्स बनाना, AI एजेंट्स बनाना, कुछ ऐसी चीजें बनाना जो खुद से डिसीजंस ले सके, सही है। मतलब जो आपके लिए, जैसे बहुत सी, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप एक एजेंट बनाना चाहते हैं जो आपकी ईमेल को हैंडल करे, वो आपके ईमेल के सारे रिप्लाई कर दे और लोगों को जो भी इनके रिप्लाई है उसका जो जवाब है वो दे दे। तो हम लोग एनी टाइम पे इस तरीके से एजेंट्स बना सकते हैं जो आपके काम कर सके, सही है। अब हम लोग, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आज की क्लास में हम लोग कौन सा एजेंट बनाएंगे। आज की क्लास में हम लोग एजेंट नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो हम लोग एक सिंपल सा हम लोग एक एजेंट बना के देख लेते हैं किस तरीके से एक एजेंट बनता है, सही है। हो गया। सो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से एजेंट बना सकते हैं। तो मैं भी आपको बताऊंगा नहीं किस तरीके से बनाना है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब एडवांस होगा, इसके लिए आपको थोड़ा मतलब समझना है। तो जो भी मैंने आपको बताया है ना कोर्सेज, वहां से जाके अभी आप लोग कोई सा भी मतलब देख लें उसके अंदर, क्योंकि ना आपको एक नॉलेज मिल जाएगी नोट्स के बारे में, इस तरीके की चीजों के बारे में। देन हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है ऐड फर्स्ट स्टेप, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं ट्रिगर मेमोरी। मतलब ये एक सिंपल सा नोड है जो जब भी आप इसको रन करेंगे ये रन हो जाएगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये क्या हो गया, रन। अब हम लोग चलते हैं AI पे क्लिक करते हैं, एक AI एजेंट ऐड कर देते हैं और सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट, सही है। अब यहाँ से मैं इसको करूंगा डिफाइन बिलो और हम लोग इसको देते हैं हेलो। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिस्टम मैसेज, इसको दे देते हैं यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। अब हमें जैसी बात है, अभी हम लोगों ने एक एजेंट बना दिया, सही है। अब हमें इसको एक दिमाग भी देना है। तो दिमाग हम लोग चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, जेमिनाई का यूज कर सकते हैं और किसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी जेमिनाई पेड है, तो हम लोग यूज करेंगे ग्रॉक। ग्रॉक फ्री है, और ये वाला ग्रॉक नहीं जिसके बारे में आप लोग समझ रहे हैं, ये वाला ग्रॉक नहीं यूज करेंगे। हम लोग यूज करेंगे क्यू वाला ग्रॉक, सही है। तो ग्रॉक पर हम लोग क्लिक करते हैं, स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करते हैं और कंटिन्यू विद गूगल। अब हमें, अब दिमाग का एक मॉडल है, जैसे चैट जीपीटी की भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, वैसे इसके भी कुछ मॉडल्स हैं। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब हम लोग बात करते हैं अपने एजेंट से। अच्छा, आप देखिए, अगर मैं ओपन चैट करूं, अब हम लोग अपने एजेंट से बात करते हैं जो अभी हम लोगों ने बनाया है, सही है। तो ये आ गया, इसको मैं बोलता हूँ हेलो।
अब आप लोग देखें यहाँ पे चला, इससे मुझे रिप्लाई कर दिया। कुछ थोड़ा लंबा रिप्लाई किया क्योंकि ये एक थिंकिंग मॉडल है। तो अच्छा, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, ये जो है ना, ये एक थिंकिंग मॉडल मैंने यूज किया, मतलब ये सोच के आपको रिप्लाई करता है, बहुत सोच के रिप्लाई करता है। और जो ये सोचता है ना, वो भी यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे देखिए थिंक, तो आप लोग इसको खुद से सेट कर सकते हैं। तो वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे आप लोगों ने देखा, हमें 5 मिनट्स लगे होंगे एक एजेंट बनाने के लिए। बहुत सिंपल है, एनिट है, सही है। जैसे आपको इसको समझना है, सही है। बस जैसे आप लोग अब बनाएंगे ना इसके ऊपर, तो आपको समझ आता रहेगा। देन आप लोग बहुत सी चीज इसके अंदर न्यू एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो या ये एक छोटे से मतलब हमारी एक वे है जिसके थ्रू आप लोग एक एजेंट बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इसको एक ईमेल एजेंट बना दें, तो ये जो आप लोग ये देख रहे हैं, ये टूल का ऑप्शन, आप इसको टूल देंगे, देन इसके पास आपके जीमेल का एक्सेस आ जाएगा। आपको इसको देना पड़ेगा, देन इसके बाद आपका जो जीमेल का एक्सेस है वो आ जाएगा। सो या ये मुझे बहुत मतलब एनएडएन के बाद तो मैंने बहुत कम कोडिंग करी है, क्योंकि इसके थ्रू भी मेरा बहुत काम आसान हो गया है। अच्छा, मैं आप लोग कैसा एनएडएन सीख रहे हैं? अच्छा, मैं देख लेता हूँ आप लोग अभी क्या। यस, सो अच्छा, एनएडएन समझ आ गया। अच्छा, अभी जो मैंने आपको ये एजेंट बनाना दिखाया है ना, अभी जो बनाते हुए, ये जैसे एक एग्जांपल दी, मतलब इस तरीके से एजेंट बनाते हैं। अब हम लोग आगे जाके भी इसको सीखेंगे कि क्या होते हैं ये सारी चीजें। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखा रही थी। बाकी अगर आपको उसको थोड़ा सा और समझना है, तो आप लोग इसको, जो अभी मैंने आपको रिसोर्सेज बताए थे, आप वहां से भी जाके इसको सीख सकते हैं। सही है, फिर हम लोग अपनी जो क्लास है। अभी हम कुछ सवाल ले लेते हैं, अगर किसी का कोई सवाल है तो। अच्छा। आप लोग हैंड जी, आप लोग हैंड रेज भी कर सकते हैं और चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी हम लोग हाउ टू मेक एजेंट, सही है, एजेंट कैसे बनाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि एआई एजेंट के अंदर इस तरीके से मतलब हम लोग कुछ नोड्स होते हैं, और हम लोग इसके थ्रू बना सकते हैं। लेकिन अभी जाहिर सी बात है, अभी हमें इसको थोड़ा सा डीप थोड़ा समझना होगा। तो जो रिसोर्सेज ने, किसी ने पूछा प्लीज टेल अगेन रिसोर्सेज दे, या तो मैं रिसोर्सेज ने एक बार दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अबू बकर ऑटोमेशन, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, सही है। इसके अंदर मैंने अपनी जो लाइव में, अगर आप लोग जाएंगे ना, तो यहाँ पे मैंने एक कोर्स कराया था एनी10 के ऊपर, कि किस तरीके से आप लोग एनी10 के थ्रू एआई एजेंट्स बना सकते हैं। तो इसके अंदर अभी जैसे हमें समझ आ गया एआई क्या है, एआई एजेंट्स क्या है, अब हमारे पास एक नॉलेज है। अब आप लोग यहाँ से जाके ना एआई एजेंट्स बनाना सीख सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैं भी यहाँ पे अभी शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे एजेंट्स बनाने। अच्छा, ये अभी हम लोग बाद में देख लेंगे। बाकी अभी हम लोग, और किसी का कोई क्वेश्चन है? और बाकी जो लोगों का जो आप में से अगर किसी का कोई सवाल है, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं और चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बच्चों, आपका कोई सवाल है? इशाल कासिम कुछ पूछना चाह रही हैं। इशाल, आप अनम्यूट करें। जी इशाल। अच्छा, एनी10 के बारे में लोग
पूछ रहे हैं कि एनीटाइम के क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे। तो क्लाइंट्स जैसे अब आप लोग जैसे एनीटाइम सीख रहे हैं ना, आज जैसे आप लोग एनीटाइम इशाल, सीख भी जाएंगे ना। अच्छा, कोई क्वेश्चन अपना पूछ रहे हैं क्या अभी? जी जी, इशाल बोल रही हैं बट उनकी आवाज नहीं आ रही ना। इशाल बेटा, आप बोल रही ना तो आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अबू बकर, आप कंटिन्यू करें। ओके। तो जो अभी मैं क्लाइंट्स का बता रहा तो अब आप लोग जब एनीटाइम सीखेंगे ना, तो जाहिर सी बात है आप लोग अपने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अब आप जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, वो आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप उस पे आके पोस्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट। सही है। आप जो भी बनाएंगे आप यहाँ पे आके उसको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे पोस्ट करेंगे। साथ साथ आप लोग दूसरे की जो उसके अंदर जो पोस्ट है, जो आपकी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप उनसे कनेक्ट होंगे और इस तरीके से आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी। देन आप लोग मतलब अपने प्रोजेक्ट डालते रहेंगे तो लोग आपको देखेंगे, और आपसे वो लोग देखेंगे कि वो भी देखेंगे कि ये बंदा इस फील्ड के अंदर ऑलरेडी काम कर रहा है, तो वो आपको खुद से कांटेक्ट करेंगे। सही है। तो ये एक सिंपल वे है। बाकी आप लोग वे है एक्स के थ्रू और भी वो सारी तरीके हैं जो आप लोग जब एनीटाइम को सीखते रहेंगे वो आप लोग आगे चलते रहेंगे। हम No, एजेंट no, no, ऑनली no, no. ग्रुप पर Ma बनाएंगे। kucha. और कोई ये भी बोलता है ये Ole, 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 ole. तो हम लोग बोल. एजेंट तो क्या बोल रहा हूँ मैं? सवाल पूछना चाह रहे हैं। खेलना, उधर जाए नहीं, छोड़ दे, बस छोड़ दे, खेलें जाए, उधर जाए, उस बात हो तो बस। प्लीज आप सवाल पूछें, आपका माइक अनम्यूट है। तोते भाई. अबू बकर, आप कंटिन्यू करें। ओके सही। ओके। तो बाकी जो अगर आप लोग जैसे अब आप लोग इसको समझते रहेंगे एनी टाइम जब आप पढ़ेंगे और आप लोग अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आपको जस्ट इसको हर जगह पे पोस्ट करना है। सही है। बाकी फिर आप लोग उसको जैसे एक्स पे और बाकी आप लोग जैसे ही इसके अंदर काम करेंगे आपको समझ आता रहेगा और आप लोग इस तरीके से आगे आगे काम करेंगे। तो ये एक शॉर्ट वे है, मतलब एक ये बिल्कुल एक वे है जिसके थ्रू हो सकता है आपको क्लाइंट्स मिले। सही है। लेकिन जो हर बंदा आपको ये बोलेगा कि लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी काम करें, क्योंकि लिंक्डइन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू अपने क्लाइंट्स ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत से लोग हैं जिनके प्रोजेक्ट्स अपने करवाने होते हैं। तो आप लोग लिंक्डइन पर जस्ट एक्टिव रहें और आपको क्लाइंट्स वहां से मिलेंगे। सही है। लेकिन ये नहीं है कि आप 10 दिन काम करें फिर आप लोग बोलें कि अभी मुझे क्लाइंट नहीं मिले, क्योंकि लिंक्डइन के लिए ना आपको बहुत टाइम देना होता है। आपको अपनी एक अच्छी प्रोफाइल बनानी। सही है। आपको मतलब अच्छे कनेक्शंस अच्छे फॉलोअर्स चाहिए अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे, फिर ही लोग आपको देखेंगे। फिर आप नजर आना शुरू होंगे लिंक्डइन की फीड पे। फिर लोग अब आप जब फिर पोस्ट करेंगे तो लोग आपको देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट्स बनाता है और अब हम लोग उसको कांटेक्ट करते हैं। लेकिन मेरी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसके अंदर मैंने ज्यादा तो पोस्ट नहीं की है, मेरे पास बहुत कम मतलब मैंने अपने प्रोजेक्ट पे पोस्ट किया है। बट या आपको अपनी प्रोफाइल बिल्कुल सही करनी है और देन ये एक करेक्ट वे है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अदीन, आपका कोई सवाल है? और नाजिया अमीन के नाम से बेटा आपने ज्वाइन किया हुआ है, आपका कोई सवाल? हैंड रेज है कुछ, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। अबू हुरैरा, आप सवाल करें। जी आप अनम्यूट है, आप अस्सलाम सवाल वालेकुम। करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे बोला था कि ये क्या नाम है एन एट नाइन जो है सॉफ्टवेयर है, ये हर जगह इंस्टॉल हो सकता है, हर सॉफ्टवेयर हर लैपटॉप्स में? ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि
अच्छा, एनी10 तो वैसे एनी10 इंस्टॉल मैंने ये इंस्टॉल तो नहीं होता, इंस्टॉल होता है बट उसके लिए मतलब आपको अलग स्टेप करने होते हैं, लेकिन जो मेन वे है वो आप उसको वेबसाइट के थ्रू यूज करते हैं। जैसे आप गूगल पे आके इसको यूज करते हैं एनी10, तो आपको कोई डाउनलोड की इसके ना जरूरत नहीं है। जस्ट आपको एक ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे आके आपको सर्च करना है एनी10, और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सही है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। ओके, बस यही तो क्वेश्चन करना था। ओके सर। ओके, इसके अलावा किसी और का कोई सवाल? अबू बकर, चैट बॉक्स में एक सवाल है, पोस्टिंग के लिए एआई एजेंट्स बना सकते हैं क्या, जो इमेज भी जनरेट करके और वीडियो भी क्रिएट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट करे? या बना सकते हैं, लेकिन इसका ना जो वीडियो जनरेशन की जो टूल है, मगर वीडियो जनरेशन के लिए तो आपको एक बना सकते हैं। मैंने जैसे एक बनाया है, जो मैं आपको वेबफ्लो दिखा रहा था, वो भी इसी चीज के ऊपर है। जस्ट उसके ना वीडियो क्रिएशन नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो क्रिएशन थोड़ा सा एक हार्ड टॉपिक है, लेकिन आप लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सही है, तो ये बन सकता है। जस्ट ये जो वर्कफ्लो, इसके अंदर जस्ट आपको यहाँ पे एक वीडियो क्रिएशन ऐड करना है और जस्ट काम है। सो बना सकते हैं एनाडैन के अंदर। अनदर क्वेश्चन के काइंडली रिपीट लिंक्डइन प्रोसेस। लिंक्डइन प्रोसेस, ओके। सो लिंक्डइन प्रोसेस के अंदर क्या है, जस्ट आपको अपना एक लिंक्डइन अकाउंट बनाना है, और जब अब आपकी जो जर्नी है एनीडैन की, जो एआई एजेंट्स की, वो आपकी स्टार्ट होगी। सही है, आज से मतलब आप जब भी उसको रन करेंगे, आपकी इसकी जर्नी में आप जब भी कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, आप यहाँ पे आके इसको पोस्ट करेंगे, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे उसको पोस्ट करेंगे। अब आपके जैसे ही आप इसको पोस्ट करेंगे, आपको लोग फॉलो करेंगे, आपको लोग देखेंगे, तो लोग उससे आपके प्रोफाइल में इंगेज होंगे और वो देखेंगे कि ये बंदा काम कर रहा है। अब जब भी उनके पास कोई भी क्लाइंट आएगा ना, वो आपके पास देखेंगे कि इस बंदे ने ये प्रोजेक्ट बनाया है, और वो आपको कांटेक्ट करेंगे। सो द बेस्ट वे, आप लिंक्डइन पे अपना काम करें, क्योंकि लिंक्डइन पे बहुत कम स्कैमर्स होते हैं। सही है, क्योंकि लिंक्डइन एक बहुत प्रोफेशनल वे जगह है जहाँ पे आप अपनी मतलब काम कर सकते हैं। तो लिंक्डइन के थ्रू आप लोग हाई जो जो भी आप लोग क्लाइंट यहाँ से ले सकते। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। अच्छा, आप इसे जुनैरा मुझे ईमान। क्या हम सिर्फ अ, पेट्स नीड्स के लिए, जी जी, अबू बकर आप कंटिन्यू करें, सॉरी। क्या हम सिर्फ पेट्स नीड्स के लिए बनाएं या तमाम बिजनेस के लिए सही रहेगा? जो बेटर है वो एक फील्ड के लिए आप मतलब काम करें, ताकि आपको मतलब एक फील्ड में आप काम कर रहे हो, आपको वो समझ आए। लेकिन तमाम बिजनेस तो मैं जो कहूंगा वो आप एक फील्ड में होकर काम करें, ताकि आपके पास एक फील्ड की एक्सपर्टीज हो और आप उस पर काम करें। लेकिन आप ये तो आपके मतलब है कि आप किसके ऊपर काम करना चाहेंगे, लेकिन मेरी जो सजेशन है वो आप एक फील्ड में होके काम करें। ओके, और क्वेश्चन के लिए शायद नंबर ऊपर, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, लोगों ने हैंड रेस किया है। लेट मी अनम्यूट देम। या जी बुशरा जहूर, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो आज की क्लास हुई है, ये क्या, ये 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 यूट्यूब पर आएगी? जी बेटा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद कुरान टीचर ने हैंड रेस किया हुआ है, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी, आ रही है। अच्छा, मैंने ये अपना कमाओ चैनल पर एक मिस मेमुना गुलन का मैंने एक सेक्शन हुआ था एना 10 पर,
तो वो मैंने फॉलो किया था, और स्टेप बाय स्टेप मैं, जैसा कि मैंने भी चैट में क्वेश्चन भी टाइप किया है, तो उसको मैंने फॉलो किया, लेकिन कुछ स्टेप्स से मैं स्टक हो रहा था, और एंटी एपीआई इंटीग्रेशन में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, और कुछ स्टेप्स थे मैं उसमें स्टक हो रहा था। तो ऐसा क्यों है? इससे पहले भी मैंने प्रैक्टिस की थी, और एक यूट्यूब चैनल से मैं स्टेप बाय स्टेप मैं फॉलो कर रहा था, लेकिन स्मूथली वर्क नहीं हो रहा था एन पर। मिस मेमोना गुल भी इसी सेशन में है। मिस मेमोना आप बताएंगी? जी जी मैम, लास्ट सेशन हुआ था ना एक बकरा, ये लास्ट ईद से पहले जो हुआ था। जी जी जी। अबू बकर आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। मिस मेमोना भी सेशन में है तो वो भी बता देती। या तो हो सकता है कि जैसे आपने हो सकता है कोई इसमें बीच में प्रॉब्लम आ गई हो, क्योंकि मेरे लिहाज से तो यही होगा कि कोई आपने हो सकता है स्टेप मिस कर दिया हो, क्योंकि हम लोग मेरे साथ भी यही होता है, कभी कभार टाइपिंग मिस्टेक आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उस तरीके से जो नोड है वो एक एरर दे देता है, अनएक्सपेक्टेड एरर या एपीआई की का कोई एरर आ जाता है। हो सकता है वो जो आपके पास एपीआई की का एरर आ रहा हो वो इस वजह से भी आ रहा हो कि आपकी जो लिमिट है वो खत्म हो गई है। आप कौन सी वैसे एपीआई की यूज कर लेते हैं? अनम्यूट अच्छा मैं करके बताइएगा। जी जी मैम, ने जो दो ऑप्शन बताए थे ना, एक तो जेमिनाई और एक ग्रोक से बताया था, तो ग्रोक वाली मैंने की थी। ओके। अच्छा हाँ, ग्रॉक के अंदर मसला ये है, तो आपने मॉडल कौन सा यूज किया है? क्योंकि आप जब भी जाते हैं ना ग्रॉक के अंदर, तो वो एक ऐसा आपका मॉडल कनेक्ट करके देता है जो मतलब नहीं है सही, मतलब वो अभी चलता नहीं है, उसके शायद उन्होंने उसको हटा दिया है। तो हो सकता है वो भी इश्यू है, क्योंकि वो अभी मॉडल वाला यूज नहीं करते। तो हो सकता है आपका कोई मॉडल का इशू हो, आप उसको एक बार ये देख के बताएं कि आप मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक मॉडल है जो अब उन्होंने उसका खत्म कर दिया, मतलब उसकी अब कोई सपोर्ट नहीं है। जिन लोगों का क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। जी तसव्वुर परवीन आप सवाल पूछ सकती हैं। मोहम्मद जिशान पूछ रहे हैं कि किस नीश पे फोकस कर रहे हैं। या नहीं सो बोल रहे हैं मेरी जो अभी जो नीश है वो मैं काम कर रहा हूँ डिजिटल एआई एम्प्लॉयज के ऊपर। मतलब जैसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय होता है वो एक काम करता है, वैसे ही मैं एआई एम्प्लॉयज के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो आपके लिए एक काम कर सके, ऑटोनोमस काम कर सके। मतलब आपने उसको एक टास्क दे दिया, अब आप सोने के लिए चले गए, अब आप कुछ भी करने के लिए चले गए, आपने वापस आके देखा आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। हाउ शुड वी यूज एआई इन ऑटोमेशन? सो एआई जस्ट आपको, जैसे अभी हम लोगों ने एक ऑटोमेशन बनाई थी यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि हम लोगों ने ऑटोमेशन देखें, ऑटोमेशन एक सिंपल ऑटोमेशन होती है और एक होती है एआई ऑटोमेशन। एआई ऑटोमेशन मतलब एआई के जैसे हम लोगों ने एक मॉडल इंटीग्रेट किया हुआ है, वो एआई आपका उसके अंदर काम करना है। ऑटोमेशन मतलब एक सिंपल सा स्टेप जिसके थ्रू आपका जा रहा है और एक काम हो रहा है। और एआई जैसे एआई आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि एआई आपने उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया, उसने आपका काम आसान कर दिया। जैसे आप पहले कर रहे हैं उसके लिए आप पता नहीं कौन कौन से नोड्स ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपने एक एआई ऐड कर दिया और उससे सारा काम कर दिया। सही है। सो ये सिंपल सा एक है कि आप एआई को ऑटोमेशन के अंदर इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। वैसे एक सिंपल सी ऑटोमेशन है जैसे अबू बकर आपका म्यूट हो गया। या तो आई गेस कि अब हमें अपनी जो क्लास है उसको एंड कर देना चाहिए, या यस दूसरे श्योर। जिनके क्वेश्चंस हैं या हम उनको देख लेते हैं। आई बिलीव कोई और क्वेश्चन नहीं है, बस एक क्वेश्चन लास्ट पे राबिया ने पूछा है, हाउ टू ओपन ग्रुप। हाउ टू ओपन ग्रॉक? ग्रॉक सर्च करना है आपको, GROQ,
अच्छा मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सॉरी। जस्ट ब्लॉग यहाँ पे आपको सर्च करना है और यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट बना लेना है और देन आपको सिंपल आके अपनी एपीआई की पे आके ले सही है, जस्ट सिंपल है, जस्ट ब्लॉग सर्च करना है और ये आपके पास ओपन नीचे होगा। एंड समीना पूछ रही हैं, साइमा, अगर ग्रोथ की लिमिट्स खत्म हो जाएं तो फिर क्या करेंगे? वेट, बस आपको फिर वेट करना है आपकी लिमिट का। वैसे तो लिमिट इसकी बहुत है, फिर आप, मैंने तो और कोई मॉडल नहीं देखा जो अभी फ्री है, क्योंकि बहुत पहले प्रॉब्लम हुई थी कि मतलब लोगों के लिए फाइंड करना कि कोई फ्री मॉडल। सो हाउ टू मेक अ वीडियो ऑफ अ पिक्चर फ्रॉम एयर, ये तो आप कोई भी मॉडल सर्च कर सकते हैं। मुझे इसके बारे में नहीं पता कि इमेज जनरेशन के बारे में। मैं जो यूज करता हूँ वो जेमिना यूज करता हूँ ज्यादातर इमेज जनरेशन के लिए। मैं वीडियो जनरेशन के ऊपर मैंने इतना काम नहीं किया, सो मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये बाकी आप लोग वैसे सर्च करें चैट जीपीटी से आके, वो आपको खुद ही टूल का नाम आपको दे देगा, तो इसके बारे में जिशान मुझे। आप सवाल, जी जी, जिशान आप अनम्यूट हैं, आप सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं ना एआई वीडियो एड्स बनाता हूँ पेट्स नीच के अंदर। तो उसको जो है ना मैं फिर ऑटोमेशन के अंदर ये कर सकता हूँ। ये जो मैं खुद अपने हाथ से बनाता हूँ ना, सारे क्लिप्स वगैरह जनरेट करवा के उसको कैप के अंदर जाके, तो सारा कुछ जो है ना वो एआई एजेंट कर दे। तो ऐसा कोई पॉसिबल है या एजेंट्स के थ्रू? वैसे ये पॉसिबल है, सही है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर आ, वैसे अगर आप चाहें ना, जैसे एनी टाइम के अंदर अगर आप ये ऑटोमेशन बनाना चाहते हैं, सही है, तो ये तो वैसे पेड होगी, सही है। इसके अंदर जो वीडियो क्रिएशन का जो टूल है वो तो आपका पेड ही होगा, क्योंकि वीडियो जनरेशन का अभी तक मैंने कोई भी फ्री टूल नहीं देखा। इसके ऊपर मैंने देखा था, पहले मैंने सर्चिंग करी थी कि कोई फ्री टूल हो, लेकिन नहीं मिला। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो वैसे तो चैट जीपीटी से आके आप पूछ सकते हैं कुछ इस तरीके से टूल, क्योंकि मैंने वीडियो क्रिएशन के ऊपर काम नहीं किया, वीडियो एआई क्रिएशन के ऊपर मैंने काम नहीं किया, हाँ, लेकिन मैंने इमेज जनरेशन के ऊपर किया है। तो ये आप ऐसे चैट जीपीटी से आके यहाँ से टूल पूछ सकते हैं और ये आपको यहाँ पे बता देगा टूल्स के बारे में। वैसे अगर आप मैं इसको कंप्लीट इस प्रोसेस को आप चाहते हैं एनी टाइम के अंदर है, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि कोई ऐसा वीडियो सर क्रिएशन का टूल नहीं है फ्री में। मेरे पास यस। सर जेमिनाई की जो है ना वो ऑफर है, स्टूडेंट ऑफर। तो वो वहाँ से जो ना मैं इमेजेस और वीडियोस जनरेट करवाता हूँ। और मुझे ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट फिर कितनी लगेगी, अगर एक एक्सपेक्टेड जो है ना रेंज बता दें शायद मैं। अच्छा, मेरे लिहाज से, मैं, अगर आपके पास एक जेमिनाई का पेड अकाउंट है तो जेमिनाई का एक आवाज़ आई है मॉडल सर है, मेरी आपको? जेमिनाई वीईओ वीडियो जनरेशन एपीआई। ये अगर आपके पास अकाउंट है गूगल या स्टूडियो का, तो आप इनका ये वाला मॉडल यूज कर सकते हैं, सही है। अगर आपके पास पेड अकाउंट है तो आप इनका ये वाला मॉडल यूज कर सकते हैं फ्री, इसके थ्रू। आपको जस्ट इसकी एपीआई की लेनी है, ठीक हो गया, जैसे आप शुक्रिया यहाँ सर। पे आके खुद से दे सकते हैं। तो आप यहाँ से आके मतलब अपना जो एपीआई की आप उसको देंगे और वो यहाँ से आके मतलब आप अपनी एपीआई यहाँ से जनरेट कर लें और आप वीईओ मॉडल यूज कर लें, क्योंकि ये इनका अभी तक का सबसे अच्छा वीडियो जनरेशन का मॉडल है। ओके, सो आई बिलीव सबके क्वेश्चंस हो गए हैं और हम थैंक यू करते हैं अबू बकर का, उन्होंने अपना कीमती और वैल्यूएबल इंसाइट्स शेयर किए आप सबके साथ। आई होप सो कि आप सबको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू अबू बकर फॉर योर टाइमिंग एंड आपने जो इंसाइट्स शेयर किए और हमारी ऑडियंस को गाइड किया। एंड आई अप्रिशिएट योर मदर एज वेल कि उन्होंने आपको माशाल्लाह से इतना एजुकेट किया, ट्रेन किया। और आई बिलीव सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को इसी तरह से कॉन्फिडेंट बनाना होता है। जब हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाते हैं तो वो नेक्स्ट जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उनके लिए वो कॉन्फिडेंस, वो एतमाद जो उनके पेरेंट्स देते हैं ना, वो बहुत कीमती होता है। सो थैंक यू सो मच मिस बुशरा एंड अबू बकर।
आप लोगों ने इतना कीमती टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस के साथ इंगेज किया। इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वन मोर सेशन इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी कोऑर्डिनेट कर लेंगे। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी हमारी ऑडियंस से कि वो काफी लोग ना ये पूछ रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होगी या नहीं। तो इंशाल्लाह मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। और आज जो हमारे आईटी कोर्स चल रहा है उसकी जो क्लास 4th है वो आज रात 9:30 होगी, ठीक है? तो वो भी आप लोग नोट डाउन कर लें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज।